और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के अध्यक्ष बसंत जी, हमारे चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद जी, हमारे संगठन के पदाधिकारी वासुदेव चावला, ओम जी भाई साहब, दौलत जी, नरेंद्र जी, सभी सम्मानित होगा। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। देखो, एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने। आप कभी भी छोटी सोच मत रखना। हम सब नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्य करने वाले हैं और उस मिशन में हम सक्सेस हुए तो हम अपने आप को सक्सेस मानते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि हम चुनाव हार गए। हमारा मिशन था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। आप लोगों ने जो मेहनत की, मैं 40 दिन पहले इस क्षेत्र में आया। 40 दिन आप लोगों ने जो पसीना बहाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके लिए खून बहा होगा। एक खिलाड़ी हो, आप कितना भी काम करोगे मेरे लिए वो कम रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। मैं एक मिशन के तौर पे आया हूं यहाँ पे। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही लगे रहूंगा। वो मिशन है पानी। पानी मेरे चूरू जिले की, चूरू लोकसभा की मैंने मांग रखी थी। पानी हमारी पहली मांग आज भी है और आगे भी रहेगी जब तक पूरा नहीं होगा। लेकिन आपने, मैंने बोला भी था आपको कि यमुना जो जल समझौता हुआ है उसमें हमें जल्द से जल्द पानी मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूँ सिर्फ 45 दिन में, 40-45 दिन में 40-50 साल की जो कह रहे थे कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, कहते थे ना कि घर घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। और मैं खुले मन से कहता हूं, विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कृष्णा जी ने कहा था कि मैं मेरे पिताजी का इलाज कराने अमेरिका जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन आपको पता होगा जब लोकसभा चुनाव आया तो उनके पिताजी घर घर घूम रहे थे और विधानसभा में कह रहे थे मेरे पिताजी 4 पाई से नहीं उठ पा रहे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनका मैंने फ्री में इलाज कर दिया। अमेरिका नहीं जाना पड़ा उनको, फ्री में इलाज कर दिया मैंने। ये तो मेरी ताकत थी ना। लोगों के पाँव पकड़ रहे थे। मेरे को लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा जिंदगी में अपने हमारे घर बताना। उन लोगों को उन्होंने पाँव पकड़ने पड़ गए। क्यों? क्योंकि साथ में लड़ाई बड़ी थी उनकी। मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी कभी हारता नहीं, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आपका जो मैंने हौसला देखा यहाँ पे, आपने इतने लोग आए हो यहाँ पे, तो हमें तो लड़ाई लड़नी है। हमें इस देश के लिए लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी का विजन है इस देश को आगे ले जाना। इस देश को बहुत आगे ले जाना, हमें बहुत काम करते हैं। 2-3 बातें और कहूंगा। राठौर साहब कई बार वोट देते हैं चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है लोग परेशान हो जाते होंगे तो कहते हैं फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अपना बुराई का पता चुनाव में चलता है। मैं 12वीं कक्षा 11वीं 12वीं कक्षा में राजगढ़ जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ता था। तो मैं खिलाड़ी था। 5वें घंटे में हमारा टारगेट ये रहता था स्कूल से निकल के चले आते, और वहां पे गेट पे पहरा होता था। तो 10 फीट की दीवार होती थी, एक ऊपर चढ़ता था, दूसरा मुंह पकड़ा था नीचे से कि मेरी किताब पकड़ फिर मैं उतराऊंगा। ऐसे हम 10 दोस्त थे जो कि एक दूसरे की किताब पकड़ाते थे और पार करते थे। मैं तो ये कहता हूँ 10 दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया, बड़ा जबरदस्त साथ दिया उन 10 दोस्तों ने। देखो आज उन पे बहुत ही फख्र है कि दोस्तों को ऐसे हो। बहुत से लोगों ने साथ दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। और एक और बता रहा हूं मैं आपको, मैं हमेशा कहता हूं मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करूंगा। यदि जातिवाद का जैन बोल के मुझे एमपी बनना होगा तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, बता देता हूँ। मैं 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी की आवाज उठाऊंगा। आज मेरे पास मैं बताना चाहता हूँ आपको, और आपके पास अपना क्या है भाई, अपना दिल्ली में तो ऑफिस है मनीष के साथ जैसलमेर हाउस में, और वहीं अपना घर ऑफिस है, सब काम है। आपको कभी भी दिल्ली में परेशानी नहीं होगी। 9 से 6 ऑफिस खुला मिलेगा, घर मिलेगा आपको। क्या तकलीफ है अपने को, काम आपके देने से घर मिलेगा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। आज 1-1.5 महीना हो गया वोटिंग होने के बाद में एक बंदा ये कहते कि देवेंद्र झाझड़िया का फोन बंद था उसके, ये शिकायत नहीं मिलेगी, आज भी नहीं होगी। हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ। चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं 2 दिन घर पे रहा, कार्यकर्ता निराशा से आ रहे थे, उठ के गए कि भाई साहब आपसे हौसला लेके जा रहे हैं कि आपके तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा कि आप नेगेटिव रिजल्ट आए आपके लिए। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ ये चुनाव है, ये हाथ इतनी देखी जाती यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ किसी ने तालियां बटोरी होगी प्रत्याशी ने, बहुत तालियां बटोरी होगी किसी प्रत्याशी ने, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि दिन मेहनत देता है लोग आगे निकल के हम काम करेंगे। हमारी पार्टी पूरी चूरू जिले में मिलकर के काम करेंगे, और हम इस प्रदेश को, इस जिले को, इस लोकसभा को हम आगे लेकर के जाएंगे। सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उनकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मैं एक बार उन्हें सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिल में कार्यकर्ता बसते हैं और आपका संकल्प और काम करने का जज्बा इन सब कार्यकर्ताओं को संबल देता है। अब मैं राठौड़ साहब को आमंत्रित करूं, उससे पहले मजहर जूरी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने 2 मिनट के लिए राठौड़ साहब के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में भिगोया है। तो मजहर जूरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शब्दों के द्वारा राठौड़ साहब के व्यक्तित्व को बताने के लिए आ रहे हैं मजहर जूरी। धन्यवाद। समस्त उपस्थित भाजपा परिवार को मैं लाइन कमांडर राठौड़ साहब